जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। एक कुंदे दुसार धवला या सुभस्ता या बिना प्रदंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु संकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध दंडकाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत में का स्वागत है। मैं रामनेश आप लोग निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ रहें। कभी मन को विचलित न करें, क्योंकि जीवन है तो बहुत सारी समस्याएं हर मनुष्य को आती रहती है। हर मनुष्य की समस्या अपने तरीके की होती है और निदान भी अपने ही तरीके से हो जाता है। इसीलिए विचलित नहीं होना, अपने कर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने विचार के प्रति हमेशा सजग रहना है, स्वतंत्र रहना है, ज्ञान वर्धन करते रहना है। और खास करके हमारे माताओं से मेरा ज़्यादा निवेदन है कि माताओं लोगों की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, उनको मैं सत सत नमन करता हूँ, क्योंकि माता की शक्ति के कारण ही आज हम यहाँ पे हैं, पिता की शक्ति के कारण हम यहाँ पे हैं। और हम सबों को कहीं न कहीं माता पिता का आशीर्वाद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रहता ही है। माता पिता रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का प्रयास करें। हम सभी जानते हैं कि जब लड़का या लड़की की शादी हो जाती है तो थोड़ा सा माता पिता के प्रति बेटी तो ज़्यादा जिम्मेदारी उठा पाती है, लेकिन बेटा जिम्मेदारी नहीं उठा पाता है। उसमें हर माता पिता को चाहिए कि हम भी अगले पीढ़ी का माता पिता होने जा रहे हैं। अगर हम आज अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो आने वाला कल भी हमारा सेवा नहीं करेगा। इतना हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि अपना सब कुछ जो है बच्चों पे कोई भी माता पिता निछावर कर देता, अपने लिए कुछ नहीं रखता है। होता है कि जिनके 4-5 बच्चे होते हैं तो जो ज़्यादा करेंगे तो स्वाभाविक उनके प्रति थोड़ा सा उनको ये रहता है। या छोटा सा जो आपके 4 बच्चे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बड़े बच्चे ही हो जाए, सब IAS IPS या डॉक्टर ही हो जाएगा, कुछ गरीब भी रहेगा। तो हम सबों को चाहिए कि जो गरीब भाई हैं या जो गरीब माता पिता के बच्चे हैं तो उनके प्रति थोड़ा सा माँ पिता को थोड़ा सा ज़्यादा ये होता है कि हमारे ये बच्चे ऐसे क्यों नहीं हैं। तो उसमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम सभी भाइयों को कहीं न कहीं उसकी मदद करना चाहिए। मदद से ही मदद मिलती है। आज हम इस जन्म में मदद करें, अगले जन्म में मदद मिल जाएगा। और यह हो सकता है कि पूर्व जन्म ने कभी न कभी वो मेरा मदद किया होगा जिसको मैंने कर चुका रहा हूँ। इस तरह से हम लोग अपनी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि आप 2 चीज़ करते हो, या तो आपको जो कुछ भी मिलता है या तो पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कार्य किए थे जिसका रिजल्ट आज मिला है। इस जन्म में अच्छे कार्य करोगे जिसका रिजल्ट अगले जन्म में मिलेगा। और ये रोटेशन होते रहता है आपके कर्म के आधार पे, आपके धर्म के आधार पे, आपके विचार के आधार पे, आपके विवेक के आधार पे, आपकी बुद्धि के आधार पे, आपके विश्वास के आधार पे आपको पूर्व जन्म का भी लेखा जोखा हो जाता है और आगे वाले जन्म का भी लेखा जोखा कहीं ना कहीं हो जाता है। क्योंकि आप जो करते हो वही आपको मिलता है। भगवान कभी किसी को कुछ देते नहीं हैं और सब कुछ देते हैं। आपका जो कर्म होता है वही आपका धर्म है। आप कभी कभी जानते होंगे कि आपका कर्म उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आपको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसीलिए मिल रहा है कि आपके पूर्व जन्म का जो जमा किया हुआ है प्रभु तो आपको वापस तो करेंगे नहीं, जिस रूप में करे। इसीलिए विचलित नहीं होना है, बेचैन नहीं होना है। अपने बुद्धि विवेक का हमेशा इस्तेमाल करते रहना है, ज्ञान विज्ञान का भी इस्तेमाल करते रहना, सजग रहना, स्वतंत्र रहना है, जागते हुए रहना है। और अक्सर हम लोग कहीं न कहीं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, वो लोग होता है कि षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। षड्यंत्र का शिकार से बचने के लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। जीवन की जो पद्धति है उसे अपनानी पड़ेगी। महापुरुषों का ज्ञान जो है उसे जानना पड़ेगा। और कहीं न कहीं रामायण इसमें हम लोग का बहुत सहयोग करता है। आप सभी जानते हैं कि राम जो है अमर पुरुष है, कृष्ण जो है अमर पुरुष है। उनकी गाथाएं, उनकी कहानियाँ, उनकी धर्म ग्रंथ जो भी हैं वो अमर है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। और अगर कोई कहता है नष्ट करने के लिए तो जब हो आदमी थोड़ा सा मन क्षिप्त हो जाता है तो कुछ भी बोलते रहता है। उस पर ध्यान नहीं देना, अपना कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी के साथ करना है। और हम लोग अधिकार की बात तो सभी लोग करते हैं, सिर्फ कर्तव्य की बात करें, धर्म की बात करें, सत्संग की बात करें। जब भी मौका मिले प्रभु का ध्यान करें। और माताओं को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए ताकि आपके घर की इसमें सुख शांति रहे। अगर आप भगवान का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपके घर में सुख और शांति जरूर रहेगी, स्वास्थ्य भी रहेगा। बुद्धि विवेक के साथ आपके बच्चे भी आपके बहुत आदर करेंगे और करते ही हैं। और सबको चाहिए अपने बच्चों के प्रति
शिकायत कम से कम करें, अपने परिवार के प्रति शिकायत ना के बराबर करें। अगर अपने परिवार, अपने सगे संबंधी क्या गुण अगर आपके पास है तो उनकी प्रशंसा जरूर करिए। दोष है तो उनकी प्रशंसा नहीं करिए। दोष की प्रशंसा करते दोष कहीं न कहीं हमारे अंदर भी आते चला जाता है। जिसका हम ज्ञान करेंगे वो हमारे अंदर आएगा। अगर दोष का गान करेंगे तो दोष आएगा, गुण का गान करेंगे तो गुण आएगा, अच्छाई का गान करेंगे तो अच्छाई आएगा, बुराई का गान करेंगे तो बुराई आएगा। इसलिए कोशिश करें कि हम लोग बुराई से बचें, पर निंदा से बचें और प्रभु का ध्यान करते रहें। कभी नहीं कोशिश करें कि हम किसी को बुराई की कोई बात बोलेंगे ही नहीं। अगर उसमें अच्छाई है, उस बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेंगे और अच्छाई को बोलेंगे। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा 122 से शुरू करते हैं। हेम के अनल प्रगट वरु होए विमुख राम सुख पावन कोई, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिरे बिहारी। एक लाइन ऊपर से और पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ शुरू किया जाए तो पुराना चीज़ को करने से ये होता है। आपके सुंदरकांड का ही बुक आप देखे होंगे कि उसमें भी किष्किंधा कांड की बहुत सारे अंश दिए हुए हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पुराने अंश को कुछ याद करने के लिए। कामट पीठ जामही बरु भारा बाध्या सुत बरु काहू मारा फुलही नभ तरु, बहुविधि फूला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शन। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांध का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार की फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाए बरु मृग जल पाना, बरु जाम ही शशि सस शीश बिछाना, अंधकारु भरु रविहीन शाबे, राम विमुख न जीव सुख पावे, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्यते बिहारे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम की विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। ही में ते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शन। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मथे धृत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत पेल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित बिहारी। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता है। यह सिद्धांत अटल है। मस कहीं घर विरंची प्रभु, अजही मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम भजई प्रवीण। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शते। प्रभु मच्छरों को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। श्लोक विनिश्चित बदादिते अनाथ विराजि में, विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे। हरि नरा भजन्ति ये दिति दुरस्तरं तरन्ति में। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ।
मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुष्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहूँ नाथ हरि चरित्र अनुपा, व्यास समास स्वामित्व अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, राम भजहि सब काज बिसारी, मंगल भवन मंगल हरि द्रवम सुदर्शति हरि। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही, विस्तार से और कही संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी से है काही, मोह से सठ पर ममता जाई, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ किन्हम हो पर अति छोहा। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदर्शित जिरे बिहारी। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझे जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप अज्ञान आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछो राम कथाति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदर्शित गिरि बिहारी। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति विचित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। शकुना धम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि किन्ह विदित जग पावन। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदर्शित गिरि बिहारी। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ। पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्धि कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्धि पावन कर दिया। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदर्शन। आज धन्य मैं धन्यति, यद्यपि सम विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दिन। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदर्शित जिरे बिहारी। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जान कर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भाष्यहूँ, राखहूँ नहीं कछु गोई, चरित सिंधि रघुनायक, थाह की पावै कोई। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदर्शित जिरि बिहारी। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा,
फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्यते भाई, सुमरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष शुंडी सुजाना, महिमा निगम नेत करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्यते बिहारी, श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण करके सुजान वो शुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदु उलाई। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाव कह सुनहु न देखूं, केहि खगेश रघुपति सम लेखूं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्यते बिहारी, जिन श्री रघुनाथ जी ने चरण शिव जी को ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, उनकी मुझ पर कृपा होनी अपनी उनकी परम कोमलता है, किसी का ऐसा स्वभाव नहीं है, नहीं उनकी जिनकी शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाव कहो सुनहु देखूं, देख खगेश रघुपति सम लेखूं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्यते जिरे बिहारी, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनके मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है, किसी का ऐसा स्वभाव नहीं। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाव कहूँ देख सुनहु न देखूं, केहि खगेश रघुपति सम लेखूं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्यते भाई, जिन्हें रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है, किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के सामान किसे गिनूं समझूं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्यते, साधक सिद्ध विमुख उदासी, कवि गोविंद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्यते जिरि बिहारी, साधक सिद्ध जन्म मृत्यु उदासीन विरक्त कवि विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी, सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्म परायण पंडित और विज्ञानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्यते तरहीन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तरहीन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अधराशि, होय शुद्ध नमामि अविनाशी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्यते जिरि बिहारी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते।
मैं उन्हें श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भवे सज हरन घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहूं अनुकूल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित चिदिन बिहारी, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की व्यर्थ औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाले हैं। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुन भुषुंडी के बचन सुहादे कि राम पद नेह, बोलहु प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। मंगल भवन मंगलहारी द्रवों सुदश्रति भारी। भुषुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत कृत्य भयहूँ तब बानी, सोनु रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित श्री रघुवीर की भक्ति रस में शनि हुई। आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य कृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भई, मोह कहनात विविध सुख दई। मोह पही होय न प्रति उपकारा, बंधु तब पद बारहि बारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित बिहारी। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। मैं हे नाथ आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया मुझ में से। इसका प्रत्युपकार उपकारों के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समतातन को बर भागी। संत बिटप सरिता गिरि धरणी, परहित हेतु श्रवण के करनी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित बिहारी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात आपके समान कोई बरभागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समता तन को भरम भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, पर हित हेतु शभन के करनी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित अजिरे बिहारी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात आपके समान कोई बरभागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित। शांत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीन परी
कहे न जाना निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुपेनीता। मंगल भवन मंगलादि द्रव सुदर्शित हरि। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपनी को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीव जन्म सुफल मम भयहूँ, तब प्रसाद संशय सब गयहूँ। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहे विहंग बर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित गिरि बिहारी। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपनी दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी का बार बार ऐसा कह रहे हैं। जीवन जन्म सुफल ममा भयहूँ, तब प्रसाद संशय सब गयहूँ। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहे विहंग बर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित बिहारी। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तात चरण शिरुणाय करी, प्रेम सहित मति धीर। गयहूँ गरुड़ वैकुंठ तबा, हृदय राखी रघुबीर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहूँ सुदर्शित गिरि बिहारी। उन भुषुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवा कर और हृदय में श्री रघुवीर को चरण धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहूँ सुदर्शित। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि को कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदर्शित गिरि बिहारी। हे प्रभु, भगवान का कितनी बड़ी कृपा हम मानवों पे है। हमें जीव नहीं बना के मानव बनाए हैं, और मानव का कर्तव्य क्या हम कर रहे हैं। जीव में भी देव होते हैं, आप सभी हम सभी जानते हैं। एक चींटी में भी देव स्वरूप होता है, एक एक अंश भगवान के ही अंश हैं। राम की कृपा जिस पे हो जाती है वो पत्थर भी तैरने लगता है। मच्छर को भी ब्रह्मा जी बना सकते हैं भगवान, और ब्रह्मा जो कि मच्छर बना सकते हैं। जिस हिसाब से आज हमारे राजा, देश के राजा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वही काम करते हैं। राम का गुण उनके अंदर है, क्योंकि जो उनको मिला था वो कहीं न कहीं देने का प्रयास जरूर करते हैं। आप सभी को पता है, जब वो बने थे मुख्यमंत्री गुजरात के, तब वो कोई इलेक्शन भी नहीं लड़े थे, जीते भी नहीं थे, विधायक भी नहीं थे। फिर भी उनके ऊपर लोगों ने विश्वास किया और वो बन गए मुख्यमंत्री। और अभी जो 3 राज्य का जो चुनाव हुआ है उसमें भी वही काम किए। हमको भी ये बात पता था कि वही काम करेंगे, जो किसी को पता नहीं है, क्योंकि जब वो प्रचार कर रहे थे उसी समय मुख्यमंत्री का चुनाव इंटरनल सिक्योरिटी के माध्यम से कर लिए थे। बस बाहरी दिखावा कहीं नहीं बताया। इसलिए जो करते हैं बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। हम सबों को अपने राजा का सम्मान, मान और बहुत कुछ देना चाहिए। जय हो श्री हरि। प्रणाम। जय हो हर हर महादेव।